मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैडम इंटीरियर्स के अंदर कैसे कलर लगने चाहिए और एक्सटीरियर्स के अंदर कैसे कलर्स लगने चाहिए। तो देखिए जी, बात तो वाजे है कि जो एक्सटीरियर है उसे हम सिर्फ डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि रब ताला ने उसको पहले से ही डिजाइन कर दिया है। तो इसलिए हमेशा से जो एक्सटीरियर होता है वो डेकोरेशन होता है, और इंटीरियर को हम डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि हम उसको किसी चार दीवारी में या किसी भी तरह की किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में आते हुए कैद कर देते हैं, यानी कि मकान बना देते हैं। वो किसी भी शेप का, किसी भी शक्ल और हैयत का हो सकता है, तो इसलिए हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इंटीरियर जो होता है हमेशा से डिजाइन होता है, और जो एक्सटीरियर होता है वो हमेशा से डेकोरेट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से डिजाइंड है। हाँ, अब बात आती है कि उसकी डिजाइनिंग फेज के अंदर या डेकोरेशन फेज के अंदर किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो जहां तक मेरी अपनी जाती राय है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे दिमाग को सुकून देता है, या मैं समझती हूँ कि दूसरों को भी सुकून देगा, क्योंकि ये एक सेट पैटर्न है जो कि रब ताला की तरफ से पहले से ही हमारी आंखों को बचपन से ही देखने की आदत पड़ चुकी होती है। वो ये है कि जब हम सॉफ्ट लाइंस देखते हैं जिनके एजेस शार्प नहीं होते, या कर्व लाइंस देखते हैं, तो ये हमारे दिमाग को थोड़ी तस्कीन देते हैं, जिसमें सख्ती नहीं होती, जिसमें लचक की वाज़े नुमाया लचक दिखाई देती है कि हाँ इसमें लचक आ सकती है। तो वो होती है कर्व लाइंस या सॉफ्ट लाइंस। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी कोई चीज डिजाइन करें, इंटीरियर्स के लिए या एक्सटीरियर्स के लिए, डिजाइन डेकोरेशन जो भी आप कर रहे हैं, तो फिर उसमें यह है कि आप सॉफ्ट लाइंस का इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आपने अपने लिए एक सोफा बनवाया है तो उसके एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, राउंड हो। और जैसे कि आपने, फिर मैं दोबारा आती हूँ, एक सोफा बनाया है तो अगर वो कर्व्ड लाइंस में डिजाइन करेंगे तो ज्यादा बैठने में कंफी, बल्कि ना भी कंफी हो तो कम से कम देखने में जरूर लगेगा, क्योंकि कंफर्ट जो है वो आपके मटेरियल या मीडियम के ऊपर डिपेंड भी कर रहा होता है, और आपके इधर भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक्सटीरियर डेकोरेशन के ऊपर। तो वहां पे अगर आप शार्प लाइंस का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा से जो कोई अपने लिए मकान बनाता है तो उसका ये होता है कि उसमें उसको तहफ्फुज चाहिए, और तहफ्फुज का एलिमेंट जहाँ आता है वहां पर आपको शार्प लाइंस लगानी पड़ती हैं, ताकि देखने वाले को, यानी कि जो उसका ओनर है, उसको एहसास हो कि हाँ ये मेरी तहफ्फुज की जगह है, या बाहर से देखने वाले को एहसास हो कि इसकी जो स्ट्रेट खिंची हुई लाइंस हैं इनके अंदर तहफ्फुज का एहसास है, इनको क्रॉस करना मुश्किल है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो एक इंसान सोच रहा होता है अपनी जिंदगी के लिए, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, जहाँ डिजाइनिंग फेज भी आता था वहां फिर आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। बेसिक एलिमेंट्स पे इस वक्त मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कलर्स के ऊपर। ये वीडियो मेरी लंबी हो रही है, लेकिन हम अब आ जाते हैं कलर्स के ऊपर। जब कलर्स की बारी आती है तो हमेशा कोशिश करें कि इंटीरियर्स के अंदर आप हल्के रंग लगाएं, लेकिन वो शौक होने चाहिए। ठीक है, और आप एक्सटीरियर में भी शौक रंग लगाएं, लेकिन वो तेज होने चाहिए। थैंक यू।